हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। बीजी व्यंजक का हम लोग सवाल कर रहे थे, ठीक है। इसमें जोड़ घटाव के बारे में पूरा क्लियर कर चुके थे। तो आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं गुना, इंटरेस्टिंग फार्मूला के साथ करेंगे। तो जितना भी कह सकते हैं कि जो गुना है बीजी व्यंजक का, इस क्लास में जो बीजी व्यंजक का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो गुना वाला पोर्शन है वो आज कंप्लीट करके, इनफैक्ट चाहे तो हम भाग भी कर सकते हैं अगर समय रहे तो, ठीक है। तो बेसिक चीज़ जो है तो मैथ्स का वो सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी जो चीज़ें हैं अब गुना से हुआ या मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीज़न हो गया, गुना और भाग वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि जो लास्ट में बताऊँगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जो लॉजिकली होता है, ट्रिकी वाइज होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो देखो आज का जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, कह सकते हैं हम, वो है बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक का कुछ सवाल है जो इससे रिलेटेड लाऊंगा, ठीक है, जिसका नाम है गुना और भाग। तो जोड़ने और घटाने का जो तरीका था लास्ट क्लास में मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बताएंगे गुना भाग का तरीका। देखो व्यंजकों में क्या होगा, है ना, हमारा हेडिंग होगा बीजी व्यंजक। आज का हमारा टॉपिक होगा बीजी व्यंजक, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर में हम लोग करने वाले हैं गुना और भाग, ठीक है। गुना अभी फिलहाल गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिक चीज जो इसके अंदर में आएगा वो सारी बताऊंगा, ठीक है। देखो ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि जब a का पावर x इंटू घातांक का नियम, पहले हम इसको घातांक का नियम समझ लेते हैं। घातांक का नियम क्या होता है? घातांक का नियम, घातांक का नियम कहता है कि अगर बेस बराबर हो, चूंकि गुना सीख रहे हैं बीजी व्यंजकों का, तो ऑब्वियसली उस व्यंजक में चर होगा, चर का पावर समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो जब हम किसी भी चर को गुना करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को x के पावर 3 से गुना करते हैं, तो आपको पता है कि बल्कि वो चर आधार नहीं जुड़ेगा, आधार गुना नहीं होता है, बल्कि आधार का पावर ऐड हो जाता है गुना में, जो कि हो जाएगा 5। क्या होगा? 5। उसी प्रकार y गुने वाई स्क्वायर गुने y का पावर 3, तो इसको जब आपस में गुना करेंगे तो हमारा जो पावर होगा वो जुड़ेगा, पावर जुड़ेगा। ये घातांक का नियम कहता है। 1 जो कि छुपा हुआ है, 2 3 मिलके हो जाएगा क्या? 6, ठीक है। कुछ और भी लाइक 2x स्क्वायर, 2x क्यूब, 3x, कुछ और भी है जैसे x का पावर माइनस में 3 गुना में x का पावर प्लस में 4। तो लास्ट क्लास में इसके बारे में अलग से बता भी चुका हूँ, तो मैं एक बार बता दूँ कि x का पावर माइनस में 3, x का पावर प्लस में 4, तो 4 में 3 जाने पे क्या हो गया? 1, ठीक है। तो x का पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ बीजी व्यंजकों में पावर को हम जोड़ते हैं अगर गुना की बात होगी तब, ठीक है। इसी बेस पर हम सवाल करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहला लाता हूँ। गुना के लिए पहला क्वेश्चन होगा, बीजी व्यंजकों को किस प्रकार गुना करते हैं उसका पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा एक पदी से गुना करेंगे, है ना, मतलब 2 3 4 सवाल लेंगे। 2x गुने 3x गुने 3x स्क्वायर गुने 5x क्यूब, सारे के सारे एक पद है, बल्कि यहाँ 3 दिया हुआ, 3 एक पदी बहुपद है, व्यंजक है, इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है बीजी व्यंजन को या व्यंजक को? तो सिंपली क्या करना है कि जो गुणांक में दिख रहा है आपको उसको अलग से गुना करना है। जोड़ और घटाव में क्या था कि जब पावर सेम हो, आधार सेम हो, बेस सेम हो, चर भी सेम हो, पावर भी सेम हो, तो उसके गुणांक को जोड़ते हैं या घटाते हैं। लेकिन गुना और भाग में अलग हो जाएगा। गुना और भाग में जो गुणांक में दिया हुआ उसको अलग से गुना करना है, और पावर है उसको अलग से गुना करना है। तो पावर को गुना करने का तरीका मैंने बता दिया। सिंपल क्या है कि पावर को हमें जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 2 3 6, 6 पंचे में 30, x का पावर 1 और 2 और 3, 1 2 3 3 3 क्या हो जाएगा? 6। तो x का पावर 6। देखो कितना इजी आंसर आ गया, बहुत सिंपल तरीका से आया, ठीक है। इसी तरह से और भी सवाल है, मैं लेके आता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
माइनस में 6a गुना में माइनस में 4a स्क्वायर b स्क्वायर गुना में 8 b स्क्वायर। ठीक है, इसको गुना करना है तो बहुत सिंपल है कि अगर साइन माइनस हो तो माइनस को गुना करो, गुणांक को गुना करो, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस साइन 6 4 8 ब्रैकेट्स में क्या है कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौका 24 को 8 से गुना करना है तो 24 8 आपको पता होगा, 8 चौका 32, 6 चौका 24 में 8 से गुना कर दो, आपका आ जाएगा 8 हासिल में 3 8 दूना 16 3 19 192 आ जाएगा। ठीक है, और अब हमें गुना करना है चर को, तो इसके अंदर में चर है जो है वो a है, तो यहाँ a का पावर 1, यहाँ a का पावर 2, यहाँ a तो है ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा a का पावर 1 2 और b वाले को अलग से गुना करना है, यहाँ b का पावर 2 b का पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा b का पावर जुड़ेगा। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर को जोड़ना है, हो गया आपका आंसर सिंपल। इसमें a और b दिया होगा, हमने गुना कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से व्यंजकों को गुना करते हैं, खासकर एक पदी व्यंजकों को। ठीक है, एक पदी है। अभी कुछ और सवाल लेता हूँ, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ और सवाल लेता हूँ। 8/7 x का पावर x y z क्यूब, तो क्रिटिकल सवाल लेता हूँ, टिपिकल सवाल लेता हूँ ना, वेंदी टाइप का, तो 4 चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 2/5 में x स्क्वायर z गुना में माइनस में 2/3 x y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी करना है। 8/7 2/5 माइनस 2/3। ठीक है, हमें अलग से गुणांक को गुना करो, चाहे कर सकते हो, क्योंकि भिन्न का गुना है, या इसी में कर लो। अब पावर वाले को कुछ नहीं करना, पावर को सेम है या तो पावर को सिंपली उसका जोड़ देना है। ठीक है, चलो तो 8/7 2/5 माइनस में 2/3। भिन्न का गुना जानते हो कि हमें अंश को हर के साथ कैंसिल करते हैं, तो 8 से 3 8 से 5 8 से 7 तो कैंसिल नहीं होगा, और नीचे से मेरे हिसाब से कोई संख्या किसी से कैंसिल, ऊपर में 8 है 2 है 2 है, नीचे में 3 5 7 है जो कि कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली अंश को अंश से गुना करते हैं, भिन्न के गुना में 8 दूना 16 16 दूना 32, 7 पंचे 35 35 को 3 से गुना करना है, तो 35 दिया हो जाएगा आपका 105। ठीक है, माइनस साइन है एक ही जगह, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, संख्या गुना कर दिया, गुणांक में जो था। अब पावर देखते हैं, तो x का पावर 1 छिपा हुआ है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो x का पावर जुड़ेगा तो क्या होगा 4। ठीक है, y का पावर 1, यहाँ y का पावर 2 हो जाएगा, y का पावर 1 2, तो y का पावर हो जाएगा 3, z का पावर 3, z का पावर 1, z का पावर 2, 3 1 4 4 2 6, ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल आसान सवाल, देखने में सिर्फ लंबा लग रहा था लेकिन बहुत इजी बनता है। ठीक है, हाँ, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आएगा। हमने गुना किया अभी एक पदी व्यंजकों को एक पदी व्यंजकों के साथ, चाहे वो 2 हो या 3 हो, अगर 2 पद हो फिर भी इसी तरह से गुना करना है, 3 हो ऐसे ही गुना करना है, 4 हो इसी तरह से गुना करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा काम क्या है कि एक पदी व्यंजकों को हम करेंगे 2 पदी के साथ। आप लोग सिर्फ आराम से देखते रहोगे, कोई इशू नहीं होगा। एक पदी व्यंजकों को 2 पद के साथ, बल्कि 3 पद के साथ, चाहे तो 4 पदों के साथ गुना करना है, तरीका समझो। ठीक हो, अब मैं इसको इरेज कर दो, चाहे स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो जल्दी से। एक पदी व्यंजकों को 2 पदी के साथ 3 पदी के साथ गुना करना, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर गुना में, ऑब्वियसली जब 2 पद को गुना करना है तो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वाई के साथ गुना करें, को गुना करें। तो देखो इसमें क्या है कि जब हमें एक पद को 2 पद के साथ गुना करना है तो ऑब्वियसली जो एक पद है तो कोई इशू नहीं, लेकिन जो 2 पद है उसको गुना करना है। तो एक काम करते हैं कि ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में हम गुना का साइन देंगे, तो ऐसा हमें ये लगता है कि ये इसके साथ गुना हो रहा है, ये इसके साथ गुना नहीं हो रहा। ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से। अगर मैं इसको सवाल को इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख दो जो हमारा तरीका हो जाएगा गलत। रीज़न क्योंकि एक्स स्क्वायर को गुना करना है एक्स प्लस वाई के साथ। अगर आप ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि देख सकते हो पूरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स के साथ तो गुना हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई के साथ भी तो गुना होगा। ये दोनों एक ही फैमिली का है, एक साथ है ये दोनों, इसलिए इसको क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब ये हुआ सही तरीका, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों के साथ गुना होगा, यही तो मकसद है हमारा। एक्स स्क्वायर को गुना करना है एक्स के साथ, प्लस में एक्स स्क्वायर को गुना करना है वाई के साथ। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स का पावर, ऑब्वियसली पावर जुड़ेगा अगर सेम आधार हो तो,
पावर में 3 बन जाएगा, यहाँ पावर नहीं जुड़ेगा, अलग अलग है, ये अलग रहेगा, ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना सिंपल आंसर आ गया, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में अब मैं एक सवाल लाता हूँ। देखो एक्स वाई स्क्वायर को गुना करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। सिंपली यहाँ गुना के फॉर्मेट में नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको गुना करना है, ठीक है। देखो तो एक पद को दो पद के साथ गुना करना है, क्या करना पड़ेगा, इस वाले को इसके साथ बारी बारी से, फिर इस वाले को इसके साथ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर को गुना करना है एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस में फिर से ये वाला टर्म पद इसके साथ गुना करना है हमें। तो एक्स वाई स्क्वायर अब गुना होगा मेरे भाई वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब यहाँ व्यंजक इसको अलग इसको अलग, तो पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ेगा, तो x का पावर 1 यहाँ 2, तो हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा y का पावर 2, प्लस में x अकेला है, y का पावर 2 y का पावर 2, तो ये हो जाएगा y का पावर 4। देखो कितना सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया कि एक पद को 2 के साथ बल्कि 3 के साथ भी गुना करो, तरीका यही रहेगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, अब 3 के साथ गुना करते हैं एक पद को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ताकि चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। 1/4 एक्स स्क्वायर वाई गुना करना है 3/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस में 2x क्यूब वाई स्क्वायर, जगह तो कम हुआ, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 एक्स वाई, ठीक है। तो हमें गुना करना है 1/4 एक्स स्क्वायर वाई, 3/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर, प्लस में 1/2 एक्स वाई स्क्वायर। एक पद को गुना करना है हमें 3 पद के साथ, यहाँ 3 पद है, तो बारी बारी से करेंगे, अभी हम गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 1/4 एक्स स्क्वायर वाई, ये गुना होगा टर्म इसके साथ 3/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। उसी प्रकार अब इसको गुना करना है इसके साथ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर वाई गुना करेंगे 2x क्यूब वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब हमारा काम तीसरा क्या होगा कि अब इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो प्लस 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 हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर वाई गुना में 1/2 एक्स वाई, ठीक है। बहुत सिंपल, इसको इसके साथ गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया। अब क्या होगा, हमारा दो पद को दो पद के साथ से, तो अंश को अंश के हर को हर के साथ, चूंकि भिन्न का गुना होता है तो 3 इकाई 3 बट्टे में 4 चौका 16 बन जाएगा। पावर x वाले को x वाले के साथ गुना करना है, बल्कि उसका पावर को जोड़ना है, तो x का पावर 2 x का पावर 2, तो हो जाएगा x का पावर 4, y का पावर 1 यहाँ दिया हुआ है, y का पावर 2, तो क्या होगा 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। यहाँ देखो माइनस में 1/4 2, तो भिन्न का गुना जब होता है 1/4 को अगर हम 2 के साथ गुना करते हैं तो आपको पता है कि 2 से 4 2 बार में कैंसिल होगा, क्योंकि वो अंश में है और ये हर में है, तो ये 2 से 4 2 बार में कैंसिल, तो 1/2 बचा आपका, ठीक है। x का पावर 2 x का पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर को जोड़ना, x का पावर 5 हो जाएगा, y है यहाँ y का पावर 2, तो ये हो जाएगा y का पावर 3, ठीक है। अब इस वाले को इस वाले के साथ गुना करना है, 1/4 1/2 के साथ गुना करना है, अंश को अंश के साथ हर को हर के साथ, कटने वाला तो नहीं है, 1/8 x का पावर 2 x का पावर 1, तो हो जाएगा x का पावर 3, y को गुना करेंगे तो y स्क्वायर होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अलग अलग पद आ गया, सारे के सारे अलग हो गया। ऐसा हो भी सकता है, बहुत सारे को लगता होगा कि क्या सर इसको जोड़ सकते हैं, चाहे वो इसको जोड़ सकते हैं, ये देख सकते हो सब आपका अलग है, ये सारे के सारे अलग है। जोड़ते घटाते कब है, जब व्यंजक सेम हो, जब पद समान हो। हम एक भी पद हमारा सेम, आंसर आ गया। पावर में 3, यहाँ x का पावर 2 नहीं गुना कर सकते, नहीं जोड़ सकते, x का पावर 3 x का पावर 1, y का पावर 2 y का पावर भी सेम हो और चर भी सेम हो, तभी हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। ये कहता है जोड़ घटाव का नियम, जो कि हमने पिछले क्लास में बता दिया है, ठीक है।
तो आई होप कि एक पद को अगर हम 2 के साथ गुना करेंगे, 2 पदों के साथ, या एक पद को 3 पद के साथ गुना करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि एक नहीं बल्कि 2 को 2 पद के साथ गुना करना है, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए आप यही की बात मैं कर रहा था कि 2 पद को हम 2 पद के साथ गुना करना है, तो वो कैसे होगा अब मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। हमारा काम है कि 2 पद को 2 पद के साथ गुना करना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 6 7 6 तक हुआ ना, हाँ 6 तक हुआ, 7 लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सवाल लेता हूँ, है ना। फिर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा सवाल को, फिर कैसे बनाते हैं। मतलब अभी जो हमारा काम है वो 2 पद को 2 पद के साथ गुना करना, फिर 2 पद को 3 पद के साथ गुना करना। तो सिंपल एक सवाल लेके मैं समझाता हूँ आपको चीज़ें। x प्लस वाई इंटू एक्स, यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ और यहीं से हम फॉर्मूले का एक ओरिजिन शुरू करेंगे। x प्लस वाई को गुना करना y प्लस जेड के साथ, दोनों अलग अलग पद है, 2 पद है 2 पद। अगर इसको गुना करना है इसके साथ, देखो सिंपली ऐसे भी लिखा होता है, x प्लस वाई को y प्लस जेड से गुना करें। तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे वो ध्यान देना है। ठीक है, कैसे करोगे तो क्या करना है, चूंकि 2 पद है तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के साथ, यहाँ भी 2 पद हैं ब्रैकेट के साथ गुना करना है इस तरह से। अब हमारा काम क्या होगा, इससे पहले वाले में क्या था कि 1 को 2 के साथ करना था, लेकिन अब क्या है कि 2 को 2 के साथ करना है। तो बारी बारी से इस पहले वाले 2 पदों का जो पहला पद है x, उसको गुना करना है पूरे का, ध्यान से समझना पूरे चीज़ें। x को गुना करना है y प्लस जेड के साथ। ठीक है, फिर प्लस में y को गुना करना है y प्लस जेड के साथ। मतलब चीज़ों को हमने अलग अलग भागों में तोड़ दिया। x को गुना, पहले वाले 2 पदों का x को गुना करना है y प्लस जेड के साथ, और सेकंड में y को गुना करना है प्लस y को y प्लस जेड के साथ गुना करना है। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा कि x को इन दोनों के साथ, फिर उसी प्रकार y को दोनों के साथ गुना करना है। x को y के साथ xy, x को z के साथ xz, y को y के साथ y स्क्वायर, y को z के साथ yz। है ना इतना आसान, कितना इजी हो गया। अब देखो कोई इसमें समान पद है तो उसको हम एक जगह कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, कोई इशू नहीं। तो एक्स वाई एक्स जेड वाई स्क्वायर वाई जेड सारे के सारे अलग है, हमारा आंसर यही होगा। आई बात समझ में। हम लोग बचपन से फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे, बल्कि बचपन से नहीं, कुछ एज से 6-7 से सुनते हुए आ रहे, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज वही फार्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। इस 2 व्यंजकों को 2 व्यंजकों के साथ हमें सिंपली गुना करना है। कैसे करना है, इसी तरीके से करना है, तब नहीं बनता है। क्योंकि 2 व्यंजकों हमें पता है कि जब x को x से गुना करते हैं तो पावर में क्या होता है, x गुने 1, x गुने x, तो 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2। x का पावर 1, x का पावर 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा गुना के लिए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी सेम है कि a प्लस बी का पावर 1, a प्लस बी का पावर 1, तो कहते हैं कि a प्लस बी का पावर 2 बन जाता है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। इसी फार्मूला को ड्राइव करते हैं क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि ये दोनों कॉमन ही एक ही बात हुआ, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, या b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमें क्या करना है कि इस वाले व्यंजकों को इसके साथ गुना करना है। तो तरीका यही रहेगा, सिंपल, a को गुना करना है a प्लस बी के साथ, उसी प्रकार प्लस b को गुना करना है a प्लस बी के साथ। ठीक है, a को a प्लस बी के साथ, फिर में प्लस में b में a प्लस बी के साथ गुना करना है। a गुने a हो जाएगा आपका a स्क्वायर, a गुने b हो जाएगा आपका ab, b गुने a हो जाएगा ba, और b गुने b हो जाएगा b स्क्वायर। a गुने b ab, b गुने a ba, प्लस में b गुने b b स्क्वायर। ठीक है, अब जो समान पद है उसको जोड़ते हैं। क्रम विनिमय नियम गुना में होता है कि a गुने b और b गुने a दोनों बराबर होगा, तो a गुने b और b गुने a दोनों बराबर होगा। तो यहाँ देखो a स्क्वायर ab, ये भी तो a b हुआ ना, ये भी a b हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली इसके गुणांक को जोड़ेंगे, तो 1ab 1ab हो जाएगा 2ab,
प्लस में बी स्क्वायर, आ गया आपका आंसर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। आपका आंसर आया ए स्क्वायर, वही फार्मूला प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे कोई इशू नहीं, बी स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर 2ab वहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आई होप मतलब यहीं से हम एक्सप्रेशन को लाते हैं और हम लोग कॉमन फार्मूला याद करते हैं कि अगर दो पदों का दो व्यंजक सेम हो, इस फार्मूले पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इसी फार्मूले पे हम कैसे वैल्यू को पुट करते हैं, लाइक 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसका अर्थ ये हुआ कि होल स्क्वायर का मतलब कि यही दो पद दो जगह होगा। कैसे? तो 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3, ये दो जगह होगा। अब दोनों को इस तरह से गुना करना है हमें। कैसे? इसको इसके साथ, 3 को इसके साथ, या दूसरा तरीका है कि फार्मूले का यूज कर लो। ठीक है, चलो पहले हम जो लेंदी मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका जो तरीके से करते हैं सीखते हैं वो करता हूँ। पहले हम 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 के साथ गुना करेंगे। हमारा तरीका क्या होगा कि 2x को गुना करना है 2x प्लस 3 के साथ। ठीक है, बहुत सिंपल। पहले वाले पदों को इन दोनों के साथ गुना करना है। अब प्लस में 3 को गुना करना है 2x प्लस 3 के साथ। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब चीज़ें आसान हो गई। 2x को इस वाले को इन दोनों के साथ, इस वाले को दोनों के साथ, बहुत सिंपल। 2x को 2x के साथ गुना करना है, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को 3 के साथ गुना करना है, 6x हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, 3 को 2 के साथ गुना करना है, 6x हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करना है, 3 3 9, 4x स्क्वायर, 6x हो जाएगा 12x प्लस में 9। आपका आ गया आंसर। कोई भी पद समान नहीं है, आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब इसी सवाल को हम दो जगह ना बांट करके इसी फार्मूले पे पुट करेंगे, आपका आंसर 100% यही आएगा। यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं कि हम फार्मूले से भी बना सकते हैं। इसको हम सौर-सामिका वाला फार्मूला भी बोल सकते हैं, कॉमन फार्मूला है। जब इसी मतलब इसी आधार पे होगा तो कोई भी सवाल को आप ऐसे बना सकते हो। अभी माइनस वाला भी है, प्लस वाला भी होता है, फिर माइनस वाला भी होता है। ठीक है, चलो इस सवाल को अब हम फार्मूले पे पुट करते हैं। तो अगर इसको दो जगह ना लिख के a प्लस बी होल स्क्वायर करें तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर किया। उसके बाद क्या है? 2ab है, राइट। तो 2 इंटू a क्या है आपका 2x, b क्या है आपका 3। सारे को स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ जाओ, 2 दूना 4, 4 3 12x। क्या वही आंसर यहाँ है? बिल्कुल है, ये आंसर बिल्कुल यहाँ है। 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 12x प्लस में 9 आगे पीछे कोई इशू नहीं है ना। आई बात समझ में? देखो शॉर्ट तरीका हो गया, फार्मूले का यूज़ करते हैं। ये कब होगा? जब दो पदों का दोनों व्यंजक सेम होगा, सेम होना चाहिए, तभी आपका ऐसा आएगा। और आपने सुना भी होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह एक और फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। उसके लिए भी हम डेरिवेशन करता हूँ, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले पोर्शन को इरेज करेंगे, इसी आधार पे हम सवाल को लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, चाहे सॉल्व करना कर लो, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो इसको अगर क्वेश्चन नंबर 9 लिया जाए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। यह फार्मूला आपने सुना भी होगा। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, पहले जो फार्मूला आपको याद है वो लिख देता हूँ। a स्क्वायर आपने सुना होगा, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसी सवाल को हम गुना करके लाते हैं। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि a माइनस बी को a माइनस बी के साथ 2 बार लिखकर गुना करना है। दो पदों को गुना कैसे करते हैं वो बता दो। सिंपल, पहले पद को दोनों के साथ, फिर माइनस बी को गुना करना है दोनों के साथ। a को a के साथ गुना करेंगे a स्क्वायर, a को माइनस बी के साथ गुना करेंगे माइनस ए बी, माइनस बी को a के साथ गुना करेंगे। याद रखिएगा, 2 को 3 से गुना करो 6, और 3 को 2 से गुना करो, फिर भी 6 आ गया आपका। ठीक है, माइनस बी ए या ए बी एक ही हुआ,
आगे पीछे कर सकते हैं। माइनस बी को माइनस बी के साथ गुना करना है, साइन भी गुना होगा, माइनस से माइनस प्लस बी स्क्वायर। चीजें समझ में आई बात? ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों को हमें जोड़ना है, तो माइनस में आपका 2ab, ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। वही फॉर्मूला है जैसे हम लोग लाते हैं ये। अब आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जब कभी भी व्यंजक सेम होगा, सेम व्यंजक दोनों माइनस में होगा, फॉर्मूला का यूज कर लो, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोनों व्यंजक सेम हो, बराबर हो, प्लस में हो, फॉर्मूले का यूज कर लो, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा एक और लाता हूं मैं, एक और आपने सुना होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इसका भी कोई कॉमन फार्मूला होता है, सुना भी होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको जब गुना करेंगे तो आपका a आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें काम है इसको भी प्रूव करना है, इस वाले को इस वाले के साथ गुना करना है, इसको भी हमें साबित करना है। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी को a माइनस बी के साथ गुना करना है, तो बारी बारी से इसका जो पहला व्यंजक है इसके साथ गुना करेंगे हम। इसका पहला व्यंजक a है, a माइनस बी के साथ गुना करोगे। उसी प्रकार इसका जो दूसरा व्यंजक है प्लस में b, उसको गुना करेंगे a माइनस बी के साथ, इसको इसके साथ, फिर प्लस b को इसके साथ गुना करेंगे। देखो a गुने a हो जाएगा आपका a स्क्वायर, a गुने b हो जाएगा माइनस में ab, b गुने a प्लस में है ना, तो a b b a आप कह सकते हो। अब प्लस b गुने माइनस b तो हो जाएगा ये माइनस b स्क्वायर। a b प्लस a b माइनस a b, प्लस 2 माइनस 2 0, माइनस 4 प्लस 4 0। क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस घटाते हैं, तो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, मतलब घट गया, 0 आ गया, बचा आपका क्या ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो तो ये होता है कि जब 2 व्यंजक सेम हो प्लस में तो आप फॉर्मूले का यूज कर लो, 2 व्यंजक सेम हो माइनस में तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो, ये वाले। जब सेम 2 व्यंजक सेम हो प्लस माइनस में हो तो इस डायरेक्ट फार्मूला ए स्क्वायर, 2 स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल के आधार पर अगर हम लेते हैं कोई ऐसा व्यंजक लाइक 3x प्लस 1 इंटू में 3x माइनस 1, दोनों व्यंजक हमारा यहाँ पर क्या है, सेम है, बराबर है, तो आप देख सकते हो यहाँ 3x 3x 1 1, एक प्लस में एक माइनस में, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 स्टेप पे आंसर आया है ना, बहुत ही इसी बहुत 2 स्टेप में आंसर आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। आज हमने सीखा क्या, मतलब व्यंजकों का गुना, एक पदों के साथ 3 बार 4 बार जो भी हो, एक पदों को 2 पदों के साथ, 3 पदों के साथ, 2 पदों को 2 पदों के साथ, इस तरह से हम लोग सीख रहे। ठीक है, तो आई होप का क्लास आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। मज़ा आएगा वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक इंटरेस्टिंग फार्मूला के साथ, व्यंजकों के साथ। इसी फार्मूले को का यूज़ करके हम लोग इसी फार्मूले का यूज़ करके और भी सवाल को हम इंटरेस्टिंग वे में बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।